दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 323 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जू सांसी एंड युहाओ को देखते हैं, जहां संशी युवाओं को जो गोल्डन टोटो इसकी बॉडी से निकला हुआ मेटल की पीस जिसके अंदर लाइफ भरा था उसे लेने के लिए कहता है, जिसे सुनकर युहाओ काफी हैरान था। फिर वो कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, यह लाइफ गोल्ड काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल है, इसीलिए यह आपको ही बिलोंग करना चाहिए। जिस पर जू सांसी हंसते हुए कहता है कि भूल जाओ, मुझे इसकी कोई भी काम नहीं है। उससे भी बढ़कर गोल्डन टूज इस चीज को काफी नफरत करता है, इसलिए मुझे भरोसा है कि सिर्फ तुम्हें ही इसका अच्छी तरीके से यूज करना आता है, इसलिए अब इसे जल्दी से तुम रखो, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जिस पर यहाव भी नोट करता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैं इसे अपने पास रखता हूँ, लेकिन यह तांग सेठ से बिलोंग करेगा। युहाओ तो इन्हीं बातों के बारे में कह रहा था, जबकि इसी के साथ युहाओ की लाइफ गोल्ड कार्विंग डैगर लाइफ गोल्ड के करीब आता है और इसके साथ मैजिकल सीन अपीयर होती है। लाइफ कार्विंग डैगर से ग्रीन जेड कलर की लाइट रिलीज होने लगती है और उस लाइफ गोल्ड की मेटल पीस को लाइफ कार्विंग डैगर निकल लेता है और इसी के साथ वो दोनों स्लोली फ्यूज्ड होने लगता है और वो दोनों फ्यूज्ड होकर उसी का एक पार्ट बनता है, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड था। उसके मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर क्यों गार्डियन डेवर ब्लेड ने लाइफ गोल्ड को निगल लिया। अभी युहाओ ने बस यह कहा ही था कि यह मेटल की पीस फ्यूचर में टांग सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन अभी युहाओ को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ गार्डिंग ब्लेड उसकी लाइफ एनर्जी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। वंकर की पावर ऑफ डेस्टिनी के साथ इमेंस स्पिरिचुअल पावर फ्यूज्ड होने के बाद नेचुरली लाइफ गोल्ड काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, इसलिए अभी तक युहाओ को यह पता नहीं चला था कि युहाओ की कार्विंग डैगर के पास खुद की कॉन्शियसनेस आ गई है। वैसे तो हम युहाओ की लाइफ कार्विंग डैगर को इंटेलिजेंट कंसीडर कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने जगह में ही एक काफी बड़ा एडजस्ट हैंड्स था। जैसे ही युहाओ ने कुछ चीजें के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, उसकी लाइफ गार्डिंग डैगर उठकर उसके पास आ चुका था, जो कि दूर से देखने में फ्लाइंग डैगर जैसा दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से निकल रहा हुआ स्ट्रांग लाइफ और युहाओ भी फील कर पा रहा था। युहाओ अपने आप को काफी लकी मानता है जो उसके पास कार्विंग डैगर थी, और युहाओ अपने आप को और भी ज्यादा लकी तो इसलिए मानता है क्योंकि उसे पहले इलेक्ट्रो लक्स ने गाइड किया करता था और अभी के टाइम में युहाओ के पूरे बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी फैल रहा था। और भाई लोग, किसी के साथ वो यहाँ राइट इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को यूज करता है लाइफ गार्डिंग ब्लेड को पकड़ने के लिए, और इसके साथ वो यह सेंस कर पाता है कि उसकी लाइफ गार्डिंग डैगर के अंदर आर्टरी और भन डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि लाइफ डैगर कोई जिंदा चीज हो। और ऐसे ही सडन सभी लोग यह देख पाते हैं कि जेड ग्रीन कलर की लाइफ यहाँ की बॉडी से फ्लो करने लगा था, और जैसे ही जेड ग्रीन कलर की लाइट फ्लैश होती है, युहाओ को ऐसा लगता है कि जैसे कि वह किसी और दुनिया में आ गई हो। और ऐसे ही कुछ सेकंड सोचने के बाद उसकी लाइफ गार्डियन ब्लेड जेड ग्रीन कलर में ग्लो करने लगता है और दोबारा से युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी में एंटर करती है, जिसकी वजह से युहाओ को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी काफी बार सड्रॉना लाइफ डैगर की ये लाइफ फोर्स युहाओ की स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को फ्यूज होने में भी मदद करता है। और जैसे ही युहाओ अपने सिर को आसमान की तरफ पॉइंट करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ देखने से ही उसे पेनिट्रेट कर सकता है। और गाइस, अभी के टाइम में अगर बात किया जाए तो सभी लोगों के ध्यान युहाओ की तरफ ही था और सभी लोग युहाओ को ही काफी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वो लोग युहाओ को देखकर कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही कोई बोलने की हिम्मत भी करते हैं, क्योंकि अभी युहाओ एक मिस्टीरियस स्टेज में एंटर कर गई थी, जैसे कि टाइम और स्पेस उसके लिए दोनों ही रुक गए हो। और तो अगर मैं सच बताऊं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा तांग उटंग हैरान थी, वो तो युहाओ की आंखों में ही खो जाती है। उसे युहाओ की आंखों में देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो अपने मन में काफी हैरानी से कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर क्यों मैं युहाओ की आंखों में अपने फादर को देख पा रही हूँ, इसके पास तो अभी तक सिर्फ 7 सल रिंग ही नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इसकी आंखों में मेरी फादर की तस्वीर क्यों है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तंग उटंग तो ऐसे ही इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही थी, जबकि इस तरफ यहाव जिस स्टेट में था वह उस स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है और यहाव मिस्टीरियस स्टेज में एंटर करने के 10 सेकंड्स के बाद वो युहाओ अपने सिर को नीचे करता है और वो इन पिछले कुछ सेकंड्स में काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका था। वैसे अगर बात किया जाए तो उसकी सल पावर और स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ा था,
लेकिन फिर भी वो देखने में काफी ज्यादा ही अलग दिखाई दे रहा था। और अभी के टाइम में यहाँ की चारों स्पिरिट में से इसने एम्प्रेस सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही ही थी। वो तुरंत ही आइस एम्प्रेस के तरफ मुड़ती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वह स्काई ड्रीम के तरफ देखती है और उसके पास जाकर स्काई ड्रीम को भी जेंटली हक करती है। और वो स्काई ड्रीम को शुक्रिया अदा करने के साथ ही युहाओ की बॉडी के अंदर जाकर डिसअपियर्ड और स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी, जबकि इस तरफ स्काई ड्रीम भी खुशी से रोने लग गया था। वैसे तो यह हमें पता नहीं है कि यकी उस स्टेट में एंटर करने के बाद अचानक सभी लोगों को क्या हुआ है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि इसका ड्रीम ने कुछ तो सेंस कर लिया है, या फिर वो स्नो एम्प्रेस की हक करने की वजह से काफी हैरान हो गया था और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगा हो। फिर स्काई ड्रीम तुरंत ही युहाओ के पास जाता है। वैसे तो वो इमीडिएट युहाओ के बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने आर्म्स को फैलाकर युहाओ को गले लगाता है और इसी के साथ वो वार्म वॉइस में कहता है कि युहाव तुम्हारा शुक्रिया, तुमने फाइनली हमें एक उम्मीद दिखा दिया है। इतना कहने के साथ ही वो लाइट में कन्वर्ट होकर युहाओ के बड़ी में फ्यूज्ड होता है, जबकि इस तरफ स्टार अनाज मिस्टेरियस आइस ग्रास भी जेंटली युहाव के बॉडी में एंटर करती है। और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा ही कंफ्यूज्ड होते हैं जब वो लोग इस चीज को देखते हैं। सिर्फ युहाओ को ही पता होता है कि आखिर चारों स्पिरिट ने ऐसा एक्ट क्यों किया है। और गाइस, अगर मैं सच कहूँ तो हाँ, बिल्कुल फाइनली उन सभी को भी एक उम्मीद की किरण दिख गया है। अब यहाँ भी पॉसिबल इमोर्टल वर्ल्ड को ट्रांस कर सकता है। अगर आसान शब्द में कहूँ तो अब युहाओ के पास गॉड बनने की चांसेस है। हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसे पता चल गया था कि अब उसके पास भी गॉड बनने की चांसेस आ गई है। वैसे तो अभी युहाव सिर्फ सल से जी था, लेकिन फिर भी उसे किसी ने बुलाने की महसूस हुआ था। वैसे तो वो आवाज कहाँ से आया था यह उसे भी पता नहीं चला था, लेकिन फिर भी वह आवाज युहाओ को आसमान की तरफ गाइड कर रहा था, जैसे कि आसमान में एक दूसरी दुनिया हो। और अभी इस टाइम में युहाओ के पूरे बड़ी से काफी खतरनाक रा रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। औरत और युहाव की बॉडी से निकला हुआ टेरिफाइंग रात, जिसके पास डार्क पावर थी, वह सभी लोगों को स्प्रे करके रखा था और इसके वजह से कोई भी लोग हिल नहीं पा रहे थे। और यही चीज युहाव के साथ भी हो रहा था। पीच ब्लैक कलर की गैस यहाँ के पूरे बड़ी से बाहर निकलने लगा था और उसकी स्किन्स में ब्लैक स्केल्स अपीयर होने लगी थी, जिसकी वजह से वो युहाओ की आंखें डिम होती है। और यह चीज काफी ज्यादा ही सडन हुई थी। फिर इसके कुछ सेकंड्स के बाद युहाव की कनेक्शन टूट जाती है और वह दोबारा से वही स्टेट में अपीयर होता है जब वो लाइफ गार्डिंग ब्लेड से पहली बार फ्यूज्ड हुआ था। और इसी के साथ डार्क पावर धीरे से डिसअपियर्ड से सभी स्केल्स भी गायब होने लगती है और इसी के साथ देखते सभी चीजें नॉर्मल होती है। वो युहाओ को देखने में ऐसा लग रहा था कि सभी चीजें के बारे में उसे पता है, आखिर अभी अभी क्या हुआ है, इसलिए उसकी एक्सप्रेशन शांत होती है। फिर युहाव सभी लोगों की तरफ मुड़ता है जो लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। फिर युहाओ उनकी तरफ मुड़कर कहता है कि मैं ठीक हूँ। और इसी पॉइंट में युहाओ की स्पिरिचुअल सीज से वेव आ रही थी, जिसकी वजह से स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस नो एम्प्रेस और स्टार अनेस मिस्टेरियस आइस ग्रास रोर करने लगते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो स्टार अनाज मास्टरस ग्रास की कल्टिवेशन सबसे ज्यादा कम था। सच तो यह है कि स्टार अनाज ग्रास के पास सिर्फ 10,000 साल का ही कल्ट है। वो सिर्फ इसीलिए 1,00,000 साल में ब्रेक थ्रू कर पाया था क्योंकि वो आइस फायरिंग यांग में रहा करता था। लेकिन फिर भी वो अभी युहाव की बॉडी में काफी रेयर चेंजेज को फील कर पाती है। शायद पहले युहाव ने पक्का से ही गॉड रिलम को सेंस करा होगा, लेकिन गॉड रिलम से उसकी कनेक्शन तुरंत ही कट हो गई थी। अगर युहाव कुछ देर और तक गॉड रिलम से कनेक्ट हो पाता तो शायद वह गॉड बनने की आसान रास्ता को ढूंढ पाता, लेकिन गॉड रिलम को सेंस करने की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल होती है। इवन अल्टीमेट डोलो भी इसे सेंस कर नहीं पाते। स्काई ड्रीम और बाकी लोग इसीलिए खुश हो गए थे क्योंकि उन लोगों को युहाव को फॉलो करते हुए गॉड रियल्म्स में जाने के बारे में पता चल गया था। लेकिन फिर भी सभी लोगों की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ही बुरी होती है क्योंकि अब यह चीज काम नहीं करने वाला था। जैसे ही यहाँ गॉड लम के साथ कनेक्ट हुआ था, उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद यह गॉड लम से कट ऑफ हो गया था। और यह चीज 20 गडिटन की वजह से हुई थी। अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो बग डिटन ने दिया हुआ लकेट की वजह से ही ऐसा हुआ था। और अभी के टाइम में बात किया जाए तो यह अभी चुपचाप खड़ा था और उसकी फेस में शुरुआत से लेकर एंड तक एक फेंट स्माइल कायम थी। लेकिन युहाओ की आंखों के अंदर कोल्डनेस फ्लश होती है और हमें फिर युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर दिखाया जाता है,
जहाँ पे चारों स्पिरिट थोड़ा सा गुस्से में थे, जबकि युहाओ भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर करता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, जिस पर स्काई ड्रीम युहाओ की नाम लेता है। और इस टाइम में स्काई ड्रीम थोड़ा सा कांप रहा था और उसकी ब्रीदिंग थिक और हैवी हो गई थी, जिसे देखकर युहाओ कहता है, आप सभी लोग चिंता मत करिए, जबकि मेरे साथ गड रिलम से कनेक्ट होना यह पहली बार है, तो यही चीज सेकंड और थर्ड टाइम भी ट्रिगर हो सकती है। अगली बार भी मैं गड रिलम से जरूर कनेक्ट हो पाऊंगा, इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम सभी लोग मुझे ट्रस्ट करते हो? और गाइस, अगर बात किया जाए तो चारों स्पिरिट वहीं पे खड़े थे, जहाँ पे स्टार अनाज मिस्टेरियस आइस ग्रास को युहाओ के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। जब स्टार अना मिस्टेरियस आइस ग्रास ने युहाओ को पहली बार चूज करा था, तो उसे पहले से ही यहाँ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए मिस्टेरियस आइस गैस युहाओ से सबसे ज्यादा कम डिपॉट थी। फिर स्काई ड्रीम कहता है कि लेकिन गड रिलम से कनेक्ट होने की चांसेस हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। स्काई ड्रम की इस बात को सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है, मैं अभी सोल सेज बन चुका हूँ और मुझे छोटी सी सॉल्यूशन भी मिल गया है कि मैं कैसे गड बन सकता हूँ। उससे भी बढ़कर दतन सिर्फ मुझे रोक सकता है, वो हेवन को रोक नहीं सकता। इसलिए अगर मैं सच बताऊं तो दयान आज मेरे से एक कदम पीछे है, उससे भी बढ़कर मेरे पास इसके लिए दूसरा सॉल्यूशन भी है। युहाओ की इस बात को सुनकर तीनों स्पिरिट सल की आंखें खुल जाते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं कि आखिर वो सॉल्यूशन क्या है, जिस पर यहाँ भी अपने फिस्ट को क्लेंच करते हुए कहता है, दैट इज टू डिफीट टन, यानी कि वो सॉल्यूशन दयान को हराना है। और गाइस, वैसे तो उन चारों वर्ड सुनने में काफी ज्यादा ही सिंपल लगी थी, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भला कौन ही दयान को हराने के बारे में बात कर सकता है, और भला कौन ही लोग ऐसी बात करने की हिम्मत ही करते हैं, क्योंकि दयान पूरे वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट इंडिविजुअल है। गॉड के बाद द्वितीय यानी लू कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल सैवेज सोल बीस्ट है। वो कोई ऐसी आसान सोल बीस्ट नहीं है जिसे आसानी के साथ में हराया जा सके, क्योंकि वह एक गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है जिसके पास पूरे 8 लाख साल की कल्ट है। और अगर मैं सच बताऊं तो काफी लंबे टाइम पहले ही 20 गटिया ने हाईएस्ट पॉसिबल पावर को हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी जब यहाव ने चारों वर्ड्स को कहा था तो वो पूरी तरीके से सीरियस दिखाई दे रहा था। सभी पावरफुल बीस्ट भी यह फील कर पा रहे थे कि युहाओ की बातें पूरी तरीके से सच है और युहाओ जैसे भी करके बगड़ी टियन को हरा ही देगा। आई की युहाओ की आवाज में कोई भी एरोगेंस नहीं था और ना ही कोई वह बकवास कर रहा था, अभी वो पूरी तरीके से सीरियस दिखाई दे रहा था। युहाओ के लिए फ्यूचर टारगेट टन को हराना ही बन चुका था। अगर किसी भी लोग यहाँ को नहीं जानते थे या वो लोग युहाओ की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो पक्का से ही सभी लोगों के मुंह से हंसी निकल ही जाते। वो लोग यह सोच सकते थे कि आखिरकार कोई कैसे इंसान बस गड़ी टिन को हराने के बारे में सोच सकता है। पक्का से ही युहाओ नाम का बंदा मजा कर रहा होगा। इवन सबसे स्ट्रांगेस्ट इंसान ड्रैगन गड डोलो लंगजिया याओ भी ऐसे बात नहीं करने की हिम्मत करते हैं। सिर्फ स्ट्रांगेस्ट पर्सन को ही यह पता होता है कि आखिरकार स्ट्रंग बनना कितना ज्यादा मुश्किल होती है। बीस्ट गड डिटन कोई ऐसी सोल बीस्ट है जिसके पास आज की टाइम में 8 लाख साल की कल्ट है। सिर्फ अल्टीमेट डोलो ही यह पता कर सकते हैं रियली में बग डिटन की फाउंडेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अभी के टाइम में युहाओ काफी ज्यादा ही शांत था और वो इस टाइम में मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही वो मजाक कर रहा था, वो पूरी तरीके से सीरियस दिखाई दे रहा था। 10 साल पहले यह एक ऐसा बच्चा था जो ड्यूक मैशन में रहने के बाद भी उसके पास अच्छा खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी युहाओ सिर्फ 20 साल का भी नहीं हुआ था और वो ऑलरेडी सल सेज बन चुका था। एक सोल सेज, वो भी 3 मार्शल सोल के साथ। युहाओ की अभी की इस कल्टिवेशन स्पीड इंसानों के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पहला है जो इतना कम सालों में लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर पाया है। इवन सी गढ़ तान सन ने भी इतना जल्दी 70 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर नहीं पाया था। और तो और अभी युहाओ ने स्पिरिट्स को भी बनाया था और स्पिरिट पगोड़ा को भी ढूंढ लिया था, इसलिए अब वो एक ऐसा पर्सन बन चुका था जिसे पूरे हिस्ट्री की इंसान कभी भी नहीं भूल पाएगा और उसकी नाम पूरे कॉन्टिनेंट में हमेशा फैला रहेगा। हर एक सोल मास्टर युहाओ की नाम को याद रखेगा। वैसे भी युहाओ के पास काफी खतरनाक स्पीच स्ल पावर है। इवन 7 सल रिंग में होने के बाद भी उसकी स्पिरिचुअल पावर टाइटल डोलो से भी काफी ज्यादा है। उससे भी बढ़कर बात तो यह है कि वो अल्टीमेट आइस को पोजेस करता है, जो कि सच में एक फॉर्मिन एसिस्टेंसिया सफर करा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ उन दोनों को ही यह पता होता है कि युहाओ को कितना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ युहाओ को ही अपने लवर को डीप स्लिप में जाते हुए देखना पड़ा था
और सिर्फ यहाव को ही एक दूसरी लड़की जो उसे काफी ज्यादा ही प्यार करती थी, उसे सैक्रिफाइस होते हुए देखना पड़ा था। जितना भी कदम अभी तक यहाव ने चला था वह सभी कदम दर्द और सफरिंग से भरा था, लेकिन फिर भी युहाव हमेशा आगे बढ़ता गया और ऐसे ही बिना हार माने आगे बढ़ने की वजह से वो सीगट पवेलियन की यंगर मेंबर भी बन गया था। और वो अभी एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसको इवन डिटियन भी मॉनिटर किया करता था। और जब यने यह कहा था कि मैं डिटियन को हरा दूंगा, तो थॉट्स जो उन चारों स्पिरिट्स के मन में आए थे वह सभी चीजें यही थे कि सभी चीजें देखने में नामुमकिन होती है, लेकिन क्या कोई काम करना सच में नामुमकिन है? आखिरकार ऐसी कितना सारे काम है जो नामुमकिन दिखाई देती है, लेकिन वही काम युहाव ने कर दिखाया है जो नॉर्मल इंसान इस काम को करने के बारे में कभी भी सोच नहीं सके। वो युहाव खुद में ही एक मॉन्स्टर है। और गाइस, इसी के साथ हमें स्काई ड्रीम को दिखाया जाता है जो युहाव को शक करने की वजह से माफी मांगता है। और इस टाइम में स्काई ड्रीम की आंखों से अपने आप ही आंसू लगा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं वीडियो में।